हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती हैं और अगर आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो तो इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास के बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेना अपना बहुत ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेना अपने को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास अगर आप ले रहे हो तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और इवनिंग के अंदर होती है अपनी चैप्टर वाइज क्लास। इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है। इस चैप्टर वाइज क्लास के अंदर अपना 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एक तो खत्म हो चुका है रेशियो और एक खत्म हो चुका है एसआई। ठीक है, एसआई का एक पार्ट है जो आज मैं करा दूंगा, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर अपने खत्म हो गए। कल से अपन इसके अंदर सीआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस? कल से अपन इसके अंदर सीआई पढ़ेंगे। और ये इवनिंग में चैप्टर वाइज क्लास जो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। इन कॉन्सेप्ट से बाहर एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये इवनिंग में अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप ये इवनिंग वाली क्लास ले सकते हो। बाकी मिक्स क्वेश्चन की क्लास आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं तो इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है गाइस, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी का, चाहे सीएचएसएल हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आती है, इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आईसीएआर, ठीक है, किस में आया था गाइस? ये अभी एग्ज़ाम हुआ था आईसीएआर, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हुआ था, आया था। ठीक है गाइस, और ये एसएससी ने ही बनाया था ये पेपर। और आई होप कि अब ये वाला सवाल जो है प्रॉफिट लॉस का आगे हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर से अगर कोई सवाल आएगा तो ये वाला सवाल ही बनेगा। ठीक है गाइस, तो इस वाले सवाल को ध्यान से समझ लेना कि किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है गाइस, अप्रोच देख लेना, अप्रोच किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अपने को दिया हुआ है एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर जो है वो 24,500 रुपये में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इतनी सी चीज़ को ध्यान रखना और क्वेश्चन को आराम से समझना कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। मेरे को दिया हुआ है एक तो है मेरे पास कंप्यूटर, एक है मेरे पास टीवी। ठीक है, क्या बोल रहा है? टीवी को मैं 10% के लाभ पर बेचता हूँ। क्या बोल रहे हैं? टीवी को मैं 10% के लाभ पर बेचता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ ये 10x है, तो यहाँ से मैं इसको बेचता हूँ 11x पर। ठीक है, 10% का लाभ हो गया मेरे को। कंप्यूटर के बारे में मेरे को क्या बोला है कि कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है, तो यहाँ पे 10x माइनस 4500 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका सीपी, ये है ऊपर वाला सीपी, ये नीचे वाला है एसपी। इतनी सी चीज़ समझ लेना। फिर क्या बोला है कि कंप्यूटर को 24,500 रुपये में बेचा जाता है, तो कंप्यूटर का एसपी क्या आ गया? 24,500 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो जो मेरे को क्वेश्चन में बोला था वो मैंने लिख लिया कि टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 10 से 11। उसके बाद में कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 4500 कम है, तो ये 4500। उसके बाद में कंप्यूटर को 24,500 रुपये में बेचा जाता है, तो ये 24,500। इतना मैंने क्वेश्चन से लिख लिया है। अब मेरे को क्या निकालना है? यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का बिक्री मूल्य क्या है, यानी अपने को 11x की वैल्यू निकालनी है और अपने को टोटल 20% का लाभ हो रहा है। अब गाइज आप एक चीज़ बताइए, दोनों का सीपी 10x तो है ही, यानी मेरे को टोटल लाभ कितना चाहिए? 10 गुणा में 20 हो गया टोटल, तो 20 गुणा में 120 डिवाइड बाई 100, यानी मेरे को टोटल लाभ चाहिए 24 का। ठीक है, यानी मैं 24 टोटल मेरा एसपी होना चाहिए रेशियो के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो। इसमें से 11 तो मेरा का टीवी का है। ठीक है, जो बाकी जो बचा मेरा 13 वो मेरा कंप्यूटर का होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का एसपी कितना दिया हुआ है? 24,500, और प्लस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? 4500 रुपये पे भी तो 20% का वो लाभ चाहिए अपने को, तो 4500 का 20% क्या होता है? यहाँ पे मैं अगर 4500 का 120% निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा गाइस मेरे पास 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा गाइस मेरे पास 5400। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो 13 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? 29,900। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? मेरे को वैल्यू निकालनी है 11 वाले की। तो 13 की वैल्यू 29,900, तो 11 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 11 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25,300, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा गाइस? 25,300। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
और इस टाइप का क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस में से अब अगर एसएससी का एग्जाम होगा तो अगले एक साल तक तो ये मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, इस पूरे को मैं मिटा रहा हूँ और दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दोबारा से आराम से समझ लेना कि मैंने कैसे कैसे किया है। ठीक है, अब मैं ये पूरा साफ कर रहा हूँ और दोबारा समझा रहा हूँ एक बार और आपको। ठीक है, अब दोबारा से इसी चीज़ को समझ लेना कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, ये मैं पूरा साफ कर रहा हूँ और दोबारा से एक बार और समझ लो। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर पूछा जाएगा ऐसा सवाल तो अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए ये वाला सवाल। ठीक है, कि कैसे कैसे इस टाइप के सवाल को अपने को करना है। चलते अब दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, अब दोबारा से समझा रहा हूँ, इसको समझ लेना। मेरे को दिया हुआ है, एक तो मेरे को दिया हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, और एक मेरे को दिया हुआ है टीवी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं दोनों का कर रहा हूँ। ये मेरे को दिया हुआ है कंप्यूटर, ये मेरे को दिया हुआ है टीवी। टीवी को मैं 10% के लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी 10 से 11 पे बेच रहा हूँ। ये रेशियो में है मेरा पूरा, ये सीपी आ गया यहाँ से और ये आ गया एसपी। ठीक है, उसके बाद में मेरे को क्या बोला है कि टीवी कंप्यूटर का जो क्रय मूल्य वो टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है, तो यहाँ से रेशियो में 10 माइनस में 4500, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में और इसका जो एसपी है वो 24,500 रुपये। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है कि मैं दोनों की दोनों चीज़ों को अगर 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ, टोटल कितना हो गया सीपी 20, तो 20 को अगर मैं 120% के लाभ पर बेचूंगा तो मेरे को टोटल कितना लाभ मिलेगा। यहाँ से लाभ मिला कि मेरा एसपी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल 24। अब 24 में से मेरा टीवी पे 11 मिल रहा है ऑलरेडी मेरे को, तो कंप्यूटर पे कितना चाहिए होगा, 13 चाहिए होगा। अगर यहाँ से मैं 13 की वैल्यू निकाल लूँगा तो 13 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से 24,500 तो एसपी है ही, तो ये तो मेरा सेम टू सेम आ जाएगा 24,500। प्लस में ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये 10-10 का लाभ भी तो मैंने निकाला है 20% वाला, तो मेरे को ये 4500 का भी 120% निकालना पड़ेगा। और 4500 का 120% क्या होता है, वो होता है गाइस 5400। ठीक है, यानी मेरी 13 की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 13 की वैल्यू आ गई मेरी 29,900। तो यहाँ से मेरे को किसका निकालना है, टीवी का बिक्री मूल्य निकालना है, यानी 11 की वैल्यू। तो 11 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 25,300। ठीक है, आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अप्रोच देखना आपको, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के मैंने इस वाले मेथड से बिल्कुल एकदम शॉर्ट में निकाल दिया। भाई टोटल अपने को 10 टोटल 20% का लाभ चाहिए, तो टोटल 24% का लाभ, टोटल 24 होनी चाहिए। इनका एसपी जो होगा टोटल 24 होगा, यहाँ से 11 जो है वो टीवी का है, तो 13 कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए कंप्यूटर वाले का। तो 13 की वैल्यू यहाँ से 24,500 प्लस में 4500 का भी 120% यानी 5400, तो यहाँ से कितना आ गया 29,900, यानी 13 की वैल्यू 29,900, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25,300 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भाई यहाँ पे टोटल निकाल रहे 10-10 का तो निकाल ही रहे 120%, यहाँ पे 4500 का भी 120% निकलेगा, बस ये अलग से करना था। अब बाकी इस वाले एसपी के अंदर जोड़ के अपन ने इसका निकाल लिया कंप्यूटर का, तो टीवी का आराम से निकल जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप अब ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन अब 1-1.5 साल तक 2 साल तक तो पूछा ही जाएगा अगर प्रॉफिट लॉस से कोई सवाल आता है तो, इसलिए ये वाला सवाल मैं लेके आया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझ लेना इस वाले सवाल को। ठीक है, और मैंने 2 बार समझा दिया है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, इस वाले सवाल को भी ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड बाई, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल को पी और क्यू द्वारा भरा जाता है, ठीक है, 36 मिनट के अंदर। यदि टेप क्यू को स्टार्ट किया जाता है पहले और 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जो है स्विमिंग पूल जो है वो पी द्वारा 40 मिनट में भरा जाता है, तो बोला है कि जो क्यू अकेला पूल को भरने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब चलते सॉल्यूशन पर। क्या बोला है कि शुरू में पी और क्यू जो है वो 36 मिनट में दोनों भर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 पी प्लस में 36 क्यू, इतनी चीज़ समझ में आ गई, बराबर में। फिर क्या बोला है, क्यू फर्स्ट में स्टार्ट किया जाता है और 30 मिनट तक चलाया जाता है, तो 30 क्यू प्लस में 40 मिनट तक पी चलता है, तो ये 40 पी। अब पी को ले जाओ पी की साइड, क्यू को ले जाओ क्यू की साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 में से 40 गया तो माइनस का 4 पी बराबर में 30 में से 36 गया तो माइनस का 6 क्यू, ये कट गया पी, माइनस से माइनस पी और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से काटोगे तो 3:2 आ जाएगी। अब यहाँ से निकाल लो आप टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालना भी बहुत सारे
जो मैथ्स में गरीब है उनको टोटल वर्क निकालना भी नहीं आता है, तो टोटल वर्क निकालना भी आप सीख लेना। इस वैल्यू को चाहे आप इधर पुट कर लो या फिर इस वैल्यू को चाहे आप इधर वैल्यू पुट कर लो, दोनों की दोनों से टोटल वर्क सेम आएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इधर तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36, 36 तो कॉमन है और दोनों की इफिशिएंसी है 5, तो 36 गुणा में 5। इधर अगर मैं पुट करूँगा तो भी कितना आ जाएगा 30 गुणा में 3 90 और 90 प्लस में 80, 90 प्लस में नहीं, यहाँ से तो 120, 120 प्लस में 60 तो 180 आ जाएगा और यहाँ से भी 180 आ रहा है। ठीक है, अब इस 180 काम को करवाना है, किससे करवाना है, क्यू से करवाना है। क्यू की कितनी है इफिशिएंसी 2, तो कितने दिन में कर लेगा गाइज, या कितने मिनट में कर लेगा 90 मिनट में, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज 90 मिनट। ठीक है, क्या बोला था 36 मिनट में दोनों के दोनों कर रहे हैं, तो मैंने 36 मिनट में दोनों के दोनों से करवा दिया भाई 36P प्लस 36Q। उसके बाद में क्या बोला है, क्यू को पहले स्टार्ट किया जाता है और 30 मिनट तक कार्य कराया जाता है, तो 30 मिनट तक इससे कार्य करा दिया मैंने। उसके बाद में अगले 40 मिनट तक पी कार्य करता है, तो ये वाला सीन आ गया। ठीक है, उसके बाद में पी को पी की साइड ले गया, क्यू को क्यू की साइड ले गया, तो पी और क्यू की इफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब किधर भी वैल्यू पुट कर दो, या इधर कर दो या फिर इधर कर दो, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा दोनों से सेम 180। 180 काम करवाना है किससे, क्यू से करवाना है तो 90, और अगर पी से करवाना होता तो 60 मिनट। ठीक है, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हो। आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 90। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है गाइज, आज के सवाल ठीक है, इनको समझ लेना आराम से, अब पूछे जाएंगे ऐसे वाले सवाल एग्जाम में। फिर क्या बोल रहा है अपने को बोला है मंथली, हिंदी में समझ देता हूँ कि जो गणेश की जो मंथली इनकम है वो 60,000 रुपये और उसका वेज जो है वो 48,000 रुपये है। नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, उसकी इनकम में बढ़ जाते हैं 20% और उसकी सेविंग में इनकम और सेविंग जो है वो कम हो जाती है 20% और 25%। तो बोला है कि उसके जो इंक्रीज होगा उसका जो एक्सपेंडिचर वो कितना परसेंट होगा या फिर क्या सीन होगा उसका। देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या बोल रहा है। उसकी जो इनकम है, ये इनकम आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया और ये सेविंग आ गया। ठीक है, क्या बोला है, इनकम जो है वो 60,000 है, 60,000 और 48,000 है। मैं क्या करता हूँ 60,000 और 48,000 को सिर्फ 60 और 48 लिख देता हूँ। ठीक है, 1000 को छोड़ो, 1000 से कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि उतना ही चीज़ का, जैसे अपन 1000 को बढ़ाएंगे तो वो 60,000 को बढ़ाएंगे या फिर 60,000 को कम करेंगे तो 60 को ही कम कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से कमा रहा है 60, ठीक है, और ख़त्म कर रहा है 48, तो बचा कितना रहा है 12 बचा रहा है। ठीक है, सेविंग कितनी हो जाएगी 12। अब क्या बोला है, नेक्स्ट मंथ में जो है उसकी इनकम और सेविंग जो है वो 20% और 25% डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं इसको 20% डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ से 80% आएगा, तो 80% कितना आएगा 48 आएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और सेविंग को भी अगर मैं 25% कम करूँगा तो यहाँ से सेविंग मेरी कितनी रह जाएगी 75% रह जाएगी, यानी 12 का 3/4 रह जाएगी। तो 12 का 3/4 कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से एक इनकम है 48, सेविंग कर रहा हूँ मैं 9, तो ख़त्म कितना कर रहा हूँगा, ये 48 माइनस 9 हो जाएगा। तो इसका जो ये यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ बताओ मेरे को, इसके एक्सपेंडिचर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ, पहले था 48 अब हो गया 39। ठीक है, तो कितना कम हुआ, ये हुआ गाइस मेरे पास 9 कम गुणा में 100 और डिवाइड बाई 48, यही आएगा। तो यहाँ से कितना कितना निकल के आ जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये 16, यानी 300/16, यही आ जाएगा निकल के 300/16% मेरा निकल के आ गया। अगर आगे इसको और तोड़ा हुआ है तो आगे और तोड़ दो इसको, 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ पे बच गया अपने पास 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 8 16 8 18 सही कुछ परसेंट आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देख लेना आप, जो भी आंसर में होगा वो आ जाएगा। 300/16 को काटते रहना, और जो जैसे अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में निकाल लेना, पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में निकाल लेना। ठीक है गाइस, बाकी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इनकम में 60, एक्सपेंडिचर है 48, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। उसके बाद में इनकम में हो गई 20% की कमी, यानी 80% इसका मैं निकाल दूँ तो कितनी रह गई, अब इसकी इनकम रह गई 48 और इसके सेविंग में हो गई 25% की कमी, यानी इसका हो गया सेविंग 9 हो गया। अब इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 48 में से 9 जाएगा तो 39 आ गया इसका एक्सपेंडिचर। पहले था इसका एक्सपेंडिचर 48, अब रह गया 39, तो कितना कम हो गया 9 कम हो गया। कितने में से कम हो गया 48 में, तो 9 गुणा में 100 बटा में 48, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि बेच के 4 साथी KLMN, ये लिख लेता हूँ मैं K, ये लिख लेता हूँ मैं L, ये लिख लेता हूँ मैं N, ये N, KLMN हो गया। दिया है वो 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 4 वर्ष के लिए कार्य करता है। ये 4 वर्ष के लिए कार्य करता है, 2 वर्ष के लिए कार्य करता है, 1 वर्ष के लिए कार्य करता है और 4 वर्ष के लिए कार्य करता है। फिर क्या बोला है, जो किस अनुपात में काम करते हैं निवेश में, मतलब कितना कितना पैसा खत्म करते हैं, 3, ये 5, ये 6 और ये 8। अब ये बताओ कि इतने साल के लिए काम कर रहे हैं और इतना पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 6 और इसका कितना आ जाएगा, 32। अब क्या बोला है मेरे को, एम का लाभ जो है 37,500 है, यानी 6 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 37,500। क्या दी है, 6 की वैल्यू 37,500। मेरे को बोला है एल का लाभ का हिस्सा कितना होगा, तो 6 की वैल्यू है 37,500, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कर लो जस्ट 6, तो 37 दूनी 74 से भी अभी तो इसका भी आधा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा गाइस 62,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 62,500, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 62,500। इसके अंदर क्या किया मैंने, जितने साल के लिए काम करेगा और जितनी पूंजी लगाएगा वही उसका टोटल हो जाएगा। तो पहले वाले का टोटल कितना हो गया, 12, दूसरे वाले का 10, तीसरे वाले का 6 और चौथे वाले का 32। अब मेरे को तीसरे वाले की वैल्यू दी है 37,500, यानी 6 की वैल्यू 37,500, तो 10 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 62,500, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अब ये वाला क्वेश्चन कल मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी कराया था, लेकिन मैं दोबारा से एक बार आपको अच्छे से समझा के करा देता हूँ, क्या पता उसके अंदर आपको समझ में आया नहीं आया। मेरे को बोला है कि A, B और C जो है वो 3 आदमी है मेरे पास, A, ये B और ये C, ये 3 आदमी है मेरे पास। वो एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं यदि वे सभी समान दक्षता के साथ समान दिनों तक कार्य करते हैं। ये लाइन मेरे को दे दी, समान दक्षता के साथ समान दिनों तक, यानी समान दक्षता कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1 मान लूँ मैं तीनों की। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा तीनों की इफिशिएंसी 3 गुणा में 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30। यही आएगा टोटल वर्क। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि उनमें से केवल 2 ही एक समय के साथ एक समय में कार्य करते हैं। तो आप या तो A B को कार्य करा लो, या B C को करा लो, या A और C को करा लो, किसी को भी करा लो, यानी एक दिन के अंदर 2 आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। तो एक दिन में 2 आदमी एक साथ काम करेंगे, आप जो मन हो उसको करवा लो। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 काम हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 2 काम हो जाएगा, या तो A B काम करेगा तो 1 और 1 2 हो गया, B C काम करेगा तो 1 और 1 2 हो गया, या फिर A C काम करेगा तो 1 और 1 2 हो गया। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में हो रहा है मेरा 2 काम। तो यहाँ से मेरे को टोटल कितना काम करना है, 30। तो 30 काम करने के लिए मेरे को यहाँ से 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तो डेज में भी मैं 15 की गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 दिन में मेरा टोटल 30 काम हो जाएगा। तो मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 15 डेज, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी को भी काम कराओ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सबकी इफिशिएंसी जो है वो 1 1 है। तो चाहे आप A B को काम कराओ शुरू में, B C को काम कराओ, या फिर A C को काम कराओ, ठीक है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी को भी काम करा सकते हो। बस एक साथ 2 जनों को काम करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही कंडीशन है कि एक साथ लेकिन उनमें से 2 ही एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं, मतलब 2 को एक साथ लेना है अपने को, ठीक है। तो एक दिन में टोटल 2 वर्क हो जाएगा, तो 15 दिन में टोटल 30 वर्क हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना, ये हर शिफ्ट में पूछा जाता है, एसएससी के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, ये देख लो, ये CPO का क्वेश्चन है 2019 का, और ये 2019, 2020, 21, 22, 18 सब में पूछा जाता है। बोला है कि A और B में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 12 है, A और B में छात्रों की संख्या का रेशियो है 7:5। ये लिख दिया मैंने A, ये लिख दिया मैंने B, इसका रेशियो है 7:5, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ रेशियो के अंदर तो कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि B में विद्यार्थियों का औसत वजन A में विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है, यानी अगर इसका 100 है तो इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर मैं काटूंगा तो 5 और 6 रेशियो में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 5 और 6 लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में क्या लिखूंगा, 5 और 6 लिख दूंगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ से कितना हो गया 5, यहाँ से कितना हो गया 6,
और टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, तो ये टोटल एवरेज आ गया 52। अब इसके बाद में इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखना। यहाँ से कितना आ गया, ए का 7 पंजे 35, बी का कितना आ गया 5 अंक 30। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया मेरे पास 65। टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास 12, और इनका मेरे को एवरेज दिया है गाइस 52। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो मेरे को क्या बोला है, यहाँ से मेरे को बोला है वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो बी का औसत वजन कितना है 6 है, तो मैं 6 की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ पे कैसे निकाल लूँगा, अभी मैं शुरू में यही से काटापीटी स्टार्ट करता हूँ। 13 पंजे 65, 13 चौके 52, तो 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 48/5, 48/5। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/5 गुणा में 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 चंग 48। ठीक है, 48 हासिल का 4, 6 चौके 24 और 4 28। तो 288 डिवाइड बाई 5 मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5 25, 3 5 7 35, 3 5 30, यानी 57.6 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 57.6। क्या करना था क्वेश्चन में बिल्कुल आसान था, हलवा था क्वेश्चन, लेकिन हर बार पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन देख के इसके अंदर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। क्वेश्चन में अपने को बोला था कि ए और बी के जो स्टूडेंटों का रेशियो है वो 7:5 है। ये मैंने लिख दिया 7:5। ये टोटल स्टूडेंट रेशियो में कितने हो गए 12। उसके बाद मेरे को बोला है कि बी के विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो ए के विद्यार्थियों से 20% ज़्यादा है, यानी इसका 5 है तो इसका 6 है, और टोटल एवरेज दिया है 52। यहाँ से कितना निकल के आ गया 35, यहाँ से कितना निकल के आ गया 30, टोटल कितना हो गया 65, और 65 बटा में स्टूडेंट कितने टोटल 12, इसका एवरेज मेरे को दिया है यहाँ पे 52। तो यहाँ से मेरी 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 57.6। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। 5 वर्षों में बढ़कर ये उतनी हो जाती है जितनी 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का एक गुणक है। तो अपने को निकालनी है रेट क्या हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने कितने साल दिए हुए 5 साल और 3 साल। गैप कितने साल का है गाइस 2 ईयर का है गैप है 2 ईयर का। 2 ईयर का गैप है, मतलब यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, अगर यहीं पे गैप होता 3 ईयर का तो इसका मैं निकालता क्यूब रूट। ठीक है, क्या निकालता गाइस क्यूब रूट निकालता। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, इतनी चीज़ कि भाई यहाँ पे अगर 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, और अगर 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट निकलेगा। उसके बाद में मेरे को क्या बोला है, मेरी जो राशि थी वो 1 से कितनी हो गई, 1 से हो गई 1.1881। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं और यहाँ पे मैं कितने नंबर है आगे 4, यहाँ पे मैं 4 जीरो लगा दूं। ठीक है, और इन दोनों का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, तो यहाँ से यही निकालना था मेरे को क्योंकि 2 साल का गैप था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 109 का स्क्वायर है। और 109 का ही कैसे आप पता भी लगा सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। अगर 9 का स्क्वायर में करूँगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होगी, 81 होगा, यानी यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से ये क्या था, मतलब 100 से 109 था, तो मेरी रेट क्या आ जाएगी गाइस 100 से 109 है, मतलब रेट क्या है 9% है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्या करना था मेरे को, अगर ईयर के बीच टाइम के बीच गैप है 2 साल का तो स्क्वायर रूट मेरे को निकालना था, और अगर 3 साल का गैप है तो मेरे को क्यूब रूट निकालना था। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है 2 साल का, यानी मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि राशि मेरी 1 से 1.1881 हो जाती है। मैंने क्या किया, पॉइंट को हटाया और 4 जीरो इधर चिपका दिए एक वाले के साथ। तो यहाँ से 10,000 और 10,000 और ये 11,881। 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर होता है, ये 100। यहाँ पे 11,881 किसका स्क्वायर होता है 109 का, तो ये 109, यानी मेरी राशि 100 से 109 हो रही है, तो मेरी रेट कितनी लग रही होगी 9% लग रही होगी। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझना क्या क्या बोल रहा है। ठीक है मेरे को, और आज मैंने क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम क्लियर है, ऐसे बोल नहीं सकते कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। 3 व्यक्ति है XYZ एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ये मेरे पास XYZ ये तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, और Z उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो Z उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। इफिशिएंसी निकाल लूँ मैं,
इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तीनों की इफिशिएंसी आ जाएगी 15 8 120 15, और जेड की कितनी आ जाएगी 2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो आप टोटल एक्स वाई जेड की है 15 और जेड की दे रखी है 2, तो एक्स और वाई की कितनी बचेगी 13 बचेगी, यानी टोटल एक्स और वाई कितना हो जाएगा 13। अब मेरे को क्या कंडीशन दिया आगे, एक्स और वाई की कंडीशन मेरे को क्या दी है, मेरे को दिया है कि एक्स की दक्षता वाई की दक्षता से 1.6 गुना थी, यानी अगर वाई की 1 थी तो इसकी कितनी थी 1.6 थी। वापस मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटा दूंगा, इधर 0 लगा दूंगा। अब इनको अगर मैं काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है, 8 और 5 आ गया, और 8 और 5 13 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है, क्वेश्चन में मेरे को 13 ही दी है कि एक्स वाई टोटल 13 है, इधर भी मेरा टोटल 13 की वैल्यू 13, तो एक्स की वैल्यू 8 की वैल्यू 8 आ जाएगी और 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मेरे को क्या बोला है, एक्स अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना है 120, एक्स की इफिशिएंसी कितनी आई 8 आई, तो ये 8 तो कितने दिन में कर लेगा गाइस, 15 दिन में, 15 8 120, मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा अपने को भटका रखा था यहाँ पे, भाई एक्स की दक्षता जो है वो वाई की दक्षता की 1.6 गुना थी, तो 1.6 गुना थी, यानी वाई की अगर 1 थी तो एक्स की कितनी थी 1.6 थी। पॉइंट को हटाओ, वाई के आगे एक और 0 लगा दो, यानी 10 और 16 हो गई, यानी 8 और 5 होगी, यानी 13 की वैल्यू 13 है, तो एक्स वाला 8 की वैल्यू 8 और वाई वाला 5 की वैल्यू 5। ठीक है, तो मेरे को टोटल वर्क कितना था 120, इफिशिएंसी कितनी है एक्स की 8, तो कितने दिन में कर लेगा 15 दिन में। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को 3 बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कम से कम अब तक 6 से 7 बार पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, क्या बोला है, कुल धन राशि और राशि के बीच के अनुपात 30 सालों के लिए 4:5 हो जाता है, और 3 साल बाद जो है वो 5:7 हो जाता है, तो टी का मान बताना है। अब इसका गाइस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जो अपना रहेगा वो दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट जो बढ़ेगा वो प्रिंसिपल से बढ़ेगा, तो प्रिंसिपल को अपने को सेम रखना है। अब मेरे को पहला वाला क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, कि ये मेरा प्रिंसिपल और जो ये अमाउंट होएगा उसके बीच का रेशियो है। उसके बाद 3 साल बाद मेरा रेशियो हो जाता है 5:7। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि प्रिंसिपल को अपने को सेम करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको कर लो सेम, इधर कर लो 5 की गुणा, इधर कर लो 4 की गुणा, दोनों को 20-20 बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा करूँगा तो 20, ये 25, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 20 और 28, यानी 3 साल में मेरा कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 ही बढ़ेगा। 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 ईयर में 3 बढ़ रहा है, तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, 1 ही बढ़ेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो मेरे को बोला है कि टी का मान समय कितना हो जाएगा, टोटल 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 20, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस 5। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, मेरे को यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना था, याद क्या रखना था, वो आपको खुद को नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा सा। भाई प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप 3 साल बाद पैसा दो, चाहे यहाँ पे 5 साल होता, चाहे 10 साल होता, प्रिंसिपल अपने को सेम रखना था। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रिंसिपल को सेम बनाया। यहाँ पे क्या आ रहा है 25, यहाँ पे कितना आ रहा है 28, यानी 3 साल के अंदर 3 यूनिट मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो 1 साल के अंदर 1 यूनिट ही बढ़ेगा, यानी 20 गुणा में 1 20 ही हो जाएगा, तो 100 बटा में 20 मेरा कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, अब अगर आप मेरा एसआई वाला टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवे तरीके से अपन कर लेंगे। क्या बोला है, 8,000 रुपये का 3% की दर से जो टाइम लगेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वही इंटरेस्ट अपने को मिलेगा 6,000 रुपये पर 5 साल के लिए 4% के सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, भाई 8,000 रुपये का जो मेरे को टाइम मेरे को दिया नहीं है, मेरे को टाइम निकालना है, रेट मेरे को दिए 3, यहाँ से t डिवाइड बाई 100 बराबर में कितना दिया है 6,000 रुपये का 5 साल के लिए, 6,000 रुपये का 5 साल के लिए, और कितनी परसेंट रेट है 4% रेट है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को बताना है भाई कितना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, ये 5 साल के लिए 5 साल के लिए 4% से यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, ये 100 से 100 गाइस कट ही जाएगा, या फिर 100 से इधर ऊपर वाला काट दो, ये 100 से ये ऊपर वाले 00 काट दिए, कितना आ गया 240t बराबर में ये कितना आ गया 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, यानी 1200 आ गया। तो यहाँ से मेरे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी
0 से 0 काटो, 24 पंजे 120, यानी टी कितना आ जाएगा 5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 साल। क्या बोला था मेरे को कि 8,000 रुपये पर, मतलब टाइम पूछा था मेरे को शुरू वाले का कि कितना टाइम लेगा जब 8,000 रुपये का 3% की दर से जो ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, 6,000 रुपये का 5 साल के लिए 4% की दर से। तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आ जाएगा 5। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, ये x + y मैंने कर दिया कि ये 65 है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद मेरे को क्या बोला है, ये हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो हिंदी के क्वेश्चन को हटा देना, इंग्लिश में करो। 2 पॉजिटिव नंबर इज 65, सम जो है वो 65 ही लिख दिया मैंने। द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है वो प्रोडक्ट का XY का वो 26 है। मेरे को क्या बोला है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा गाइस, 1/x + 1/y, यही होगा। क्या होगा, 1/x + 1/y, 1/x + 1/y बराबर कितना आ जाएगा, XY एलसीएम, तो ऊपर क्या बच जाएगा x प्लस में y। अब यहाँ पे x + y की वैल्यू इधर से पुट करो, कितनी दी है 65 दी है, नीचे x और y की वैल्यू मेरे को दी है 26 में, लेकिन ये रूट में है तो यहाँ से मैं रूट को हटा दूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी 26 गुणा में 26 में लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 26 गुणा में 26। काटना स्टार्ट करो, किससे कर सकते हैं, ये मेरा कर सकता है गाइस 13 से कट रहा है, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो कितना आ जाएगा 5/26 दूनी 52, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 5/52। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5/52, और यही आज के अपने क्वेश्चन थे। आई होप गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके मेरे को बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने हद तक आपको समझ में आ गए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में इतना कोई दम नहीं था। बाकी ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगले हर सेशन में पूछा ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास, आपको कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और सुबह ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास ले लिया करो गाइज, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इवनिंग में चैप्टर वाइज चल रही है, तो चैप्टर वाइज क्लास अगर आपको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है तो आप ये वाली चैप्टर वाइज क्लास ले सकते हो। इसके अंदर अपन सब कुछ करा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ फ्री में है। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलते इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।